बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशंस को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स को मूव करते देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कई तरह की जो मोशन होती है। कोई सर्कुलर मूव कर रहा होता है, कोई लीनियर मूव कर रहा होता है, कोई रैंडमली मूव कर रहा होता है। तो वो तमाम की तमाम जो स्टडी ऑफ मोशन है उसे हम बेसिकली मैकेनिक्स कहते हैं, यानी डैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की मोशन, हरकत का मुताला करते हैं, ठीक है। तो इसको आगे 2 जो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है मज़ीद, जिसमें एक हमारे पास काइनेमेटिक्स आ जाती है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास डायनेमिक्स, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स वो स्टडी ऑफ मोशन है जिसमें हम कॉज को डिस्कस नहीं करते, यानी कि इसमें हम वजह को डिस्कस नहीं करते। यानी कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है लीनियर में या सर्कुलर में या रैंडम मूव कर रही है तो उसकी मोशन को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्यों रैंडम मूव कर रही है, वो क्यों सर्कुलर मूव कर रही है या क्यों लीनियर मूव कर रही है, इसमें हम कॉज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है। सो इसकी क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without discussing the cause of motion। यानी ये वो स्टडी है मोशन की, ऑब्जेक्ट्स की मोशन की वो स्टडी है जिसमें हम मोशन की स्टडी को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हम जो है वो उसमें उसकी कॉज को डिस्कस नहीं करते। इसकी एग्जांपल जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, फ़र्ज़ करें एक दोस्त है आपका, आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और आपका दोस्त आपके लिए कोई चीज़ लेके आता है और आप उससे पूछते हैं कि ये आप कहाँ से लेके आए हैं। तो वो आपको कहता है इस बात को छोड़ें कि कहाँ से लेके आए हैं, आप इसकी कॉज को छोड़ें, आप इसकी वजह को छोड़ें, आप इसको सिंपली खा लें। यानी कि आपने इसमें स्टडी ऑफ मोशन तो करनी है लेकिन आपने वजह कॉज नहीं बतानी। जबकि जो डायनामिक्स होती है इसमें ये हमारे पास डेफिनेशन तो सेम होगी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ से विद आउट निकल जाएगा क्योंकि इसमें हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ द मोशन को भी, यानी जो स्टेट ऑफ मोशन होगी उसको भी डिस्कस करेंगे और उस स्टेट ऑफ मोशन की जो कॉज है उसको भी हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट 2.1 टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। उसको देख लेते हैं कि रेस्ट में बॉडी कब होती है और मोशन में कब होती है। सो रेस्ट, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, इसके नाम से जाहिर हो रहा है रेस्ट, सुकून की हालत, ठीक है। यानी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। इसको डिफाइन करें तो देखें, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से मूव नहीं कर रही तो वो बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। यानी ये मैं खड़ा हूँ, अगर मैं अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो वो रेस्ट में है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ बॉडी इज़ सैड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज़ सैड टू बी इन रेस्ट। बॉडी रेस्ट में होगा इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding। सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द, जो आपका इर्द गिर्द की जितनी भी प्लेस है, यानी उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में। सिंपली ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये इसका क्या है? सारा का सारा सराउंडिंग है, ठीक है। अगर ये अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ही इज़ इन रेस्ट। इसी तरह एक गाड़ी है, ठीक है, वो सड़क पे खड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। इसमें ये पर्सन दो बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज
ये मूव नहीं कर रही, तो ये रेस्ट में है, इस क्योंकि ये अपने जो सराउंडिंग है उसके लिहाज से अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर रही। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका रोड है, इसमें ये एक ये आपका फ़र्ज़ करें ये दरख्त है, ट्री है। अब देखें ये यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी तो मूव नहीं कर रही, अपनी ये इसका सराउंडिंग है, इसके लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ये पूरे सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है। इसी तरह हम देख लेते हैं मोशन। मोशन में बॉडी कब होती है, इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मोशन देखिए इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है हरकत, यानी बॉडी मोशन में कब होगी, अ बॉडी इज़ सैड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखिए अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब है मैं अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से मूव कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ, हरकत में हूँ। ठीक है, अगर एक गाड़ी है, लेट्स सपोज जैसे हमने अभी गाड़ी की एग्जांपल ली थी, तो वही गाड़ी देखें अगर फ़र्ज़ करें ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, एक इंस्टेंट में ये एक पॉइंट ए पे थी, अब ये मूव करती करती क्या हो गई है, अब ये पोजीशन बी पे आ गई है, यानी अब ये मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पॉइंट बी पे चली गई है, फिर ये सी पे, यानी मूव ऑन करती जा रही है। तो इसका मतलब है ये अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, ये सारा इसका सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स के लिहाज से क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे वही ट्री था हमारा, तो देखें पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गई है, तो इस ट्री को क्रॉस करके गई है, यानी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी किस में है, मोशन में है। अच्छा याद रख लें, दुनिया में कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि 100% स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या स्टेट ऑफ मोशन में है। वो कैसे, देखें लेट्स सपोज इसमें ये हमारे पास दो पर्सन है गाड़ी में जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, और एक पर्सन है जो आउटसाइड खड़ा है। अब देखें अगर तो इसमें चूँकि हमें रेफरेंस पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम इस गाड़ी को रेफरेंस पॉइंट ले लें तो ये पर्सन दोनों आपस में एक दूसरे के लिहाज से दोनों रेस्ट में है, क्योंकि वो भी सीट पे बैठा है, वो भी सीट पे बैठा है, गाड़ी बेशक मूव कर रही है लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में है। तो इन्हीं को जब ये ऑब्ज़र्व करेगा, अब ये अपने रेफरेंस पॉइंट पे जिस जगह पे वो खड़ा है वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करेगा, तो ये देखेगा कि ये दोनों उसके पास से गुजर रहे हैं, इसका मतलब मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही बॉडी, ये वाली बॉडी अगर आपस में एक दूसरे को देखें, अपना रेफरेंस पॉइंट गाड़ी को माने, तो फिर ये रेस्ट में है, लेकिन अगर ये ऑब्ज़र्व करें इनको तो ये मोशन में है। तो फिर इसका मतलब है ये एक ही टाइम में रेस्ट पे भी हैं, मोशन में भी हैं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को देखें तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉडी को हम देखते हैं कि ये रेस्ट पे है या फिर ये स्टेट ऑफ मोशन में है। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ये बॉडी यहाँ पे अगर देखी जाए तो यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है, बॉडी अपनी देखे ना, ये स्टैंड खड़ा है, बिल्कुल साकन रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम ये चूँकि अर्थ पे खड़ा है, ये अर्थ के ऊपर खड़ा है, लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर स्पेस में चले जाएं और स्पेस में कोई इसको ऑब्ज़र्व करे, तो हमें तो पता है अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये तो ऑब्ज़र्व करेगा कि ये बॉडी भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बॉडी भी मूव कर रही है। तो जो अपने अर्थ के अकॉर्डिंग रेस्ट पे था, जब वो स्पेस वाला उसको ऑब्ज़र्व करेगा तो वो देखेगा कि ये मूव कर रहा है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है। वो रेस्ट पे भी होती है, वो मोशन में भी होती है एक ही टाइम में, लेकिन उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी जाएं और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।